हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स की फाइनल डेट शीट निकल चुकी है कि आपका पेपर कब होगा। आप सभी स्टूडेंट का था कि यहाँ पे पेपर्स की डेट में चेंजेस हो सकती है, बट पेपर की डेट में कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। यहाँ पे हमने आपको बताया था जब इसका फॉर्म रिलीज हुआ था कि 11 मार्च से 28 मार्च तक आपके पेपर्स चलेंगे, ठीक है। तो उसी डेट पे ही आपका पेपर रहेगा। पेपर्स के डेट में कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। यहाँ पे ये पब्लिक नोटिस है एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से। आप देख सकते हैं कि नोटिस रिलीज की जा चुकी है, 26 फरवरी का ही किया गया है, बट यहाँ पे मैं आपको आज बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं, इसके बारे में हम दिखा सकते हैं आपको, देख लीजिए। एनटीए विल बी कंडक्टेड द कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट यानी सीयूईटी पीजी 11 मार्च से 28 मार्च तक आपका पेपर होगा। पेपर जो होगा किस मोड में होगा, आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा। यानी पेपर जो होगा आपका बेसिकली ऑनलाइन होगा, ठीक है। पेपर ऑनलाइन होगा थ्रू आउट द इंडिया इन 24 सिटीज में। 24 सिटी आउटसाइड इंडिया में इसमें इंक्लूड की गई है, ठीक है। सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम एनटीए ने किया है, ठीक है। देन इस नोटिफिकेशंस को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि द ऑफसाइड एग्जामिनेशंस प्रपोज टू द होल्ड इन द 44 शिफ्ट इन टोटल। यानी जो आपके एग्जाम्स होंगे इसमें जो शिफ्टिंग होगी एग्जाम्स की, आपकी 44 शिफ्ट होगी। टोटल 44 शिफ्ट में सारे एग्जाम्स को कंडक्ट किए जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। इस शिफ्ट विल बी 105 मिनट ड्यूरेशन, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पहले सीयूईटी पीजी में 100 क्वेश्चन देता था, बट यहाँ पे पेपर पैटर्न चेंज हो गया और क्वेश्चंस में यहाँ पे ओनली 75 क्वेश्चंस देगा। जो डोमेन की जो जीके के क्वेश्चंस इंक्लूड थे उसे यहाँ पे निकाल दिया गया। ओनली डोमेन के क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चंस ही आपको करने। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट में सीयूईटी पीजी में इंक्लूड है उसमें 75 ही क्वेश्चन देगा। जीके के क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया, ठीक है। इसीलिए आपकी टाइमिंग भी कम हो गई है। 105 मिनट्स में ही आपको यहाँ पे एग्जाम्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे पेपर्स आपको उसके बाद ले लिया जाएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 157 सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने बताया 157 सब्जेक्ट है। इतनी रजिस्ट्रेशन की गई है, कंडक्ट ने किया गया, एडमिनिस्ट्रेड जो थे इतना टेस्ट है। और यहाँ पे ऑप्शन चूजिंग मिनिमम 4 टेस्ट पेपर। आप यहाँ पे अगर फॉर्म सीयूईटी पीजी के लिए अगर आपने डाला होगा तो मिनिमम ऑफ 4 टेस्ट पेपर, जैसे कि लाइक यहाँ पे मैं जूलॉजी की बात करूँ तो जूलॉजी के लिए आप डाल सकते हैं, लाइफ साइंस के लिए डाल सकते हैं, बॉटनी के लिए डाल सकते हैं एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए डाल सकते हैं। मतलब मिनिमम ऑफ 4 पेपर्स के लिए यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं, बट अभी तो फॉर्म डालने का टाइम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे दे रहा है कि आप 4 डाल सकते हैं। मैंने जब यहाँ पे फॉर्म रिलीज हुआ तभी भी ये नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे हम डेट शीट की बात करते हैं कि सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्या डेट शीट निकाली गई है कि किस दिन आपका पेपर होगा। पेपर में कोई चेंजेस की गई है, सेम पेपर वही डेट पे होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है एंड यहाँ पे सीयूईटी पीजी की एंट्रेंस एग्जाम्स की लिंक है। इस दोनों लिंक्स पे जाके आपको कोई कंप्लेन करनी है, कोई नोटिफिकेशन, कोई हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेट शीट दी गई है फॉर सीयूईटी पीजी 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे जो पेपर होगा सीयूईटी पीजी 2024 में 3 शिफ्ट में पेपर होगा। मैंने बताया कि 44 शिफ्ट में पेपर टोटल कंप्लीट किया जाएगा, बट यहाँ पे जो पेपर्स की शिफ्ट होगी 3 शिफ्ट में होगी। फर्स्ट शिफ्ट आपकी कौन सी होगी, 9 AM से 10:40 AM तक 45 AM तक होगी, फर्स्ट शिफ्ट होगी। यानी 9 बजे से 10:45 तक आपका पेपर होगा। सेकेंड शिफ्ट जो होगा आपका 12:40 PM 45 PM से लेके 2:30 PM तक होगा, यानी 12:45 से लेके 2:30 2:30 बजे तक आपका पेपर होगा सेकेंड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट होगा वो आपका 4:30 PM से लेके 6:50 PM तक होगा, ठीक है। 4:30 से लेके 6:15 तक आपका पेपर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स की। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के दिए गए, बट स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का, लाइफ साइंस का, बॉटनी का एंड बायोकेमिस्ट्री का एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पे हम 5 सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे कि 5 सब्जेक्ट्स में कौन किस डेट पे एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला है, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में जो 11 तारीख को पेपर है, 11 मार्च को पेपर स्टार्ट है, इसमें आपका कहीं पर भी फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सेकेंड शिफ्ट में भी आपका बायोकेमिस्ट्री जो कि जिसका पेपर कोड है यहाँ पे 11 मार्च को आप देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट ने बायोकेमिस्ट्री का पेपर सबमिट किया उसका जो SCQP05 है ये पेपर कोड है। बायोकेमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है उनका जो पेपर है 11 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में होगा। पेपर जो होगा, पेपर की जो टाइमिंग होगी 12:45 PM से लेके 2:30 PM तक होगी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है, ओके। यहाँ पे
थर्ड शिफ्ट में बात करते हैं, कोई भी आपका पेपर नहीं है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो जो भी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पेपर सबमिट किए होंगे वो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 12 का हम बात करें, 12 मार्च का बात करें तो 12 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में आपका जूलॉजी का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेशली जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो SCQP28 जूलॉजी का जो पेपर है आपका 12 मार्च को पेपर होगा। ठीक है, 12 मार्च को आपका पेपर होगा, फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा, और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में आपको पेपर देने के लिए जाना है। ठीक है, 12 मार्च को ही आपका, इसलिए आपकी पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बची है। सेकेंड शिफ्ट में आपका कोई पेपर नहीं है इसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, इसमें भी नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स के। थर्ड यहाँ पे 13 मार्च की बात करें तो 13 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में भी नहीं है, और यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में भी नहीं है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का जो स्टूडेंट डाले होंगे वो यहाँ पे पेपर दे सकते हैं, थर्ड शिफ्ट में भी नहीं है। 14 मार्च की बात करें तो 14 मार्च में यहाँ पे कोई भी पेपर नहीं है, सेकेंड यहाँ पे शिफ्ट में भी कोई पेपर नहीं है। यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स की पेपर्स हैं, तो जो स्टूडेंट डाले होंगे वो पेपर्स देख सकते हैं। 15 मार्च की बात करते हैं। 15 मार्च 2024 के दिन बॉटनी का पेपर है। आप देख सकते हैं कि बॉटनी का जो पेपर है SCQP07 का पेपर है। जूलॉजी का पेपर आपका 12 मार्च को होगा और बॉटनी का पेपर आपको 15 मार्च को होगा। ठीक है, दोनों फर्स्ट शिफ्ट में ही, दोनों देखो, जूलॉजी का पेपर भी फर्स्ट शिफ्ट में ही हो रहा है, बॉटनी का भी फर्स्ट शिफ्ट में हो रहा है, सेकेंड शिफ्ट में भी कोई नहीं है, और यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में भी कोई नहीं है। ओके, 16 मार्च की बात करते हैं। 16 मार्च में आपका फिजियोलॉजी का पेपर, ये अदर सब्जेक्ट्स के पेपर दिए गए। 17 मार्च को अभी आपका कोई नहीं है, कोई भी शिफ्ट में नहीं है, और 18 मार्च को भी आपका कोई पेपर नहीं है। 19 मार्च का भी कोई भी पेपर नहीं है इन्वायरमेंटल साइंस का, तो जो स्टूडेंट डाले होंगे पेपर दे सकते हैं अगर फॉर्म सबमिट किए होंगे तो, और यहाँ पे भी इस दोनों शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है। ओके, 20 मार्च की बात करते हैं। 20 मार्च में आप देख सकते हैं कि 20 मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में आपके सब्जेक्ट्स का कोई भी पेपर नहीं, अदर सब्जेक्ट्स के हैं, और यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में आपका सेकेंड शिफ्ट में भी आपका कोई पेपर नहीं है। ओके, और यहाँ पे लास्ट थर्ड शिफ्ट में भी कोई पेपर नहीं है। ओके, यहाँ पे हम 21 मार्च की बात करते हैं। 21 मार्च में भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी पेपर नहीं है, सेकेंड शिफ्ट में भी कोई पेपर नहीं है, थर्ड शिफ्ट में भी नहीं है। 22 मार्च की बात करें तो इसमें भी आपका कोई पेपर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट्स के हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं 22 मार्च को, यानी 22 मार्च को आपका पेपर होगा लाइफ साइंस का। यहाँ पे 12 मार्च को आपका जूलॉजी का हुआ, 15 मार्च को बॉटनी का हुआ, और यहाँ पे 22 मार्च का आपका लाइफ साइंस का पेपर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर कोड दिया गया है, सेकेंड शिफ्ट में होगा पेपर। लाइफ साइंस का जो पेपर होगा 22 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में होगा, ये पेपर कोड दिया गया लाइफ साइंस का, इस पेपर कोड का ही पेपर है। याद रखिए पेपर्स कोड भी यहाँ पे अलग अलग है, तो SCQP70 पेपर लाइफ साइंस का यहाँ पे, ठीक है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, ये सॉरी JNU है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे BBU है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइफ साइंस में, इसका पेपर 22 मार्च का सेकेंड शिफ्ट में। ओके, यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है। 23 मार्च की बात करते हैं, इसमें भी कोई पेपर नहीं है आपका, अदर सब्जेक्ट्स के हैं। 27 मार्च का भी आपको कोई पेपर नहीं है, इसमें भी नहीं है, और थर्ड शिफ्ट में भी नहीं है। लास्ट 28 मार्च की बात करते हैं। 28 मार्च में आपका कौन सा पेपर है, यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस अदर सब्जेक्ट्स की, मतलब आपका पेपर कितना है, मैंने बात की यहाँ पे जूलॉजी की बात की, लाइफ साइंस की बात की, बॉटनी की किया, और बायोकेमिस्ट्री का किया। ठीक है, और तो इसमें सबसे पहले हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी का पेपर आपका 12 मार्च को है। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइफ साइंस का पेपर है आपका, सॉरी बॉटनी का जो पेपर है 15 मार्च को है, और यहाँ पे जो लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस का पेपर आपका 20 मार्च को है। ठीक है, 20 मार्च को पेपर है आपका। तो ये जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे उनका पेपर का डेट है, तो पेपर्स का डेट अनाउंस हो चुका है, आपके पास टाइम कम है, जितनी जल्दी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे PYQ सॉल्व करिए। लास्ट टाइम में आप PYQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चल रहे हैं। अगर आपको PYQ सॉल्व करने हैं तो इसके लिए आपको 150 पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट देंगे उसका आपको यहाँ पे PYQ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करने के बाद आप लाइव यहाँ पे PYQ को डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम PYQ 12 इयर्स का डिस्कस करवा रहे हैं, जिसमें कि आपके 2 इयर्स के CVT PG MSc जूलॉजी के पेपर है, एंड देन यहाँ पे BHU के 5 इयर्स के हैं और DU के 5 इयर्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे हमने पेपर सॉल्यूशन 12 इयर्स के पेपर्स हम सॉल्व करवा रहे हैं। अगर ये पेपर्स आप PYQ सॉल्व करते हैं तो मिनिमम आप यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चंस को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन सेम ही होता है। ठीक है,
तो PYQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे इसका प्रिपरेशन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।